नमस्कार। ऐ लोगों, ईश्वर ने हमको दो जाति स्त्री और पुरुष में बना करके हम पर कितना एहसान किया है। और एक पुरुष को जितनी जरूरत नारी का है उतना ही जरूरत नारी को पुरुष का है। एक दूसरे की खुशी है हम लोग। लेकिन इस युग में नारी जातियों पर इतना जुल्म और अत्याचार हो रहा है कि देख करके और सुन करके इतना अफसोस आता है कि बताइए क्या हो गया कि अपनी ही बहन बेटियों को हम शिकार बना रहे हैं। तो शिकार बनाने वाले लोग हैं कौन, क्यों बना रहे हैं? विवाह, ईश्वर ने जो सिस्टम बनाया विवाह का, अगर हम विवाह करते हैं तो हम खुश हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन लोग इस युग में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग जो हैं ब्रह्मचर्य के नाम पर, मतलब देश की सेवा और समाज सेवा करने के नाम पर ब्रह्मचर्य बन रहे हैं। जो विवाह नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हम केवल देश की सेवा करेंगे या समाज की सेवा करेंगे, इस उद्देश्य से ब्रह्मचर्य बनते हैं। तो ब्रह्मचर्य बहुत ही उत्तम माध्यम है मानव सेवा करने के लिए, मानव मनुष्य जाति का। लेकिन ये इतना कठोर माध्यम है, तपस्या है या उपवास है, इतना कठोर तपस्या और उपवास है जो हर व्यक्ति निभा नहीं सकता। तो करते तो इसी उद्देश्य से, ब्रह्मचर्य जो बनने वाले लोग इसी उद्देश्य से बनते हैं। लेकिन जब तक वो ब्रह्मचारी बने रहते हैं तो बहुत ही अच्छे और उत्तम व्यक्ति थे, उनका विचार बहुत उत्तम रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने संकल्प से फिसल कर उस नारी प्रेम के इच्छा में खो जाते हैं तो उनका भूख इतना अधिक बढ़ जाता है कि संसार भर का सुख सुविधा उनको फीका, उनके सामने कुछ कम लगता है। और यही जिसके कारण लोग अपने ही पड़ोसी के किसी बहन बेटियों को अपहरण करके या जबरदस्ती करके उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, जो मनुष्य जाति को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य में एक गुण देता है ईश्वर, जब तक वो पवित्र बने रहे, मतलब भोग विलास से जब तक अपने आप खुद को बचाए रखें तब तक तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही अपनी प्रतिज्ञा से भटक करके नारी प्रेम में या धन के प्रेम में फिसलते हैं तो उनका भूख इतना तीव्र हो जाता है कि संसार भर का सुख सुविधा उनका मन नहीं भर पाता है। और जिसके कारण वो अधिक से अधिक धन और संपत्ति और नारी को अपहरण करके उसका भोग विलास करते रहते हैं। इसलिए इस विषय को समझना होगा कि आखिर, और इस युग में तो बजाते 3 संगठन ऐसा है जो ब्रह्मचर्य के नाम पर, मतलब सेवा के नाम पर ब्रह्मचर्य बना रहे हैं और जिसके कारण नारियों का और धन का दुरुपयोग हो रहा है। इसमें सबसे एक नंबर है ईसाई धर्म संस्थान, सेकंड में आता है जियोनी और थर्ड में आता है RSS। ये तीनों संस्था मिल करके संसार में भ्रष्टाचार का एकदम इतिहास लिख गए, जिससे मानव जाति को इतना दुख हो रहा है, इतना जितना भी संकट हो रहा है, फूट विवाद का या नफरत का या नारी अपहरण का, ये सब के करने वाले अगर लोग समझेंगे तो उन्हीं को पाएंगे जो ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए समझना चाहिए लोगों को कि भाई हम ब्रह्मचारी बनना संभव नहीं है। सिर्फ 2 ही व्यक्ति मेरी नज़र में है ब्रह्मचारी, एक ईसा मसीह और दूसरे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। इन दोनों का हम बहुत ही आदर करते हैं जो वास्तव में ब्रह्मचारी थे। बाकी जितने भी हैं ये ब्रह्मचारी क्या, तो मतलब कि दुरुपयोग कर रहा है धर्म का भी और समाज का भी।
इसलिए इस विषय को लोगों को समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य बनते तो अच्छे उद्देश्य के लिए, ईश्वर और समाज की सेवा के लिए, लेकिन वो असल में शैतान को ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शैतान भी शर्मा जाए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि लोग इस विषय पर सोचें, समझें और मनुष्य जाति को मानवता की सीमा में लाने का प्रयास करें। तभी होगा जब ब्रह्मचर्य पर अपना फोकस करें कि आखिर ब्रह्मचर्य जो बने लोग किन किन अपराधों में लिप्त होकर मनुष्य जाति को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। कृपया आप लोग इस विषय पर ध्यान दीजिए और चिंतन करें इस विषय पर। अगर मेरा गलत है विचार तो उसको भी पुष्टि करें। ठीक है, तो नमस्कार। लंबा हो जाएगा, प्रणाम।